मुल्क में कोरोना के वार जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 632 केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 9,135 हो गई। वबा ने एक दिन में मजीद 6 अफराद की जान ले ली। अब तक 2,98,968 मरीज मुकम्मल सेहतयाबी हो चुके हैं। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए अच्छी खबर। आज से उम्रे की अदायगी का मरहलावार आगाज। शाही फरमान के मुताबिक SOPs के तहत पहले मरहले में 6,000 सऊदी शहरी और वहां मुकीम गैर मुल्की उम्रे की सआदत हासिल कर सकेंगे। दूसरे मरहले में 18 अक्टूबर से रोजाना 15,000 ज़ायरीन को इजाज़त दी जाएगी। 1 नवंबर से तीसरे मरहले के तहत दीगर ममालिक से रोजाना 20,000 ज़ायरीन उम्रे की सआदत के लिए आ सकेंगे। कोरोना वायरस के बायस मार्च से उम्रे की अदायगी पर पाबंदी आयद की गई थी। ऑपोजिशन और हुकूमत में मैच पड़ गया। एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। हुकूमती कैंपों से भी ऑपोजिशन पर वार। मुत्तहिदा ऑपोजिशन ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इजलास बुलाया तो वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में खूब ललकारा। ऑपोजिशन की तहरीक की कमान मौलाना फजल रहमान के हाथ में। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मुकर्रर। रोटेशन की बुनियाद पर सदर के ओहदे की मुद्दत का तयन और दीगर मामला स्टीयरिंग कमेटी देखेगी। इजलास 5 अक्टूबर को होगा। एहतजाजी प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी जाएगी। इजलास में हुकूमत मुखालिफ तहरीक से मुतालिक 2 करारदादें भी मंजूर। जमहूरी जद्दोजहद जारी रखने पर एतफाक। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की मजम्मत। शेख रशीद की एक और धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरीम नवाज को आखिरी वार्निंग। कहा किसी से डरता नहीं, अगर जुबान खोल दी तो वो खबरें बताऊंगा। पाकिस्तानी सियासत में जलजला आ जाएगा। ऑपोजिशन कल की बजाय आज ही इस्तीफे दे। जिमनी इलेक्शन कराएंगे। जहां जहां इलेक्शन हुए वहां ऑपोजिशन का सफाया हो जाएगा। वज़ीर रेलवे ने कहा नवाज शरीफ को अब अदालतों में जवाब देना होगा। नून से शीन जरूर निकलेगी। दिसंबर या जनवरी तक का टाइम है। नवाज शरीफ इक़्तिदार की महरूमी का बदला पाकिस्तान से ना लें। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की भी नवाज शरीफ पर शदीद तनकीद। कहा 2 सवाल वहीं खड़े हैं, असासे कैसे बनाए, पैसे मुल्क से बाहर कैसे गए। नवाज शरीफ के नज़रियात मौसम की तरह बदलते रहते हैं। वफाकी वज़ीर शफकत महमूद बोले ऑपोजिशन की तहरीक गर्म हवा के सिवा कुछ नहीं। नवाज शरीफ ने NRO लेने की कोशिश की। उनकी तहरीक मुल्क के लिए नहीं, अपनी करप्शन बचाने के लिए है। मुस्तरद अनासिर से आवाम को कोई खतरा नहीं। पकड़ा जाता है, तस्लीम करता है कि जितनी टेररिज्म हो रही है उसकी फाइनेंसिंग या उसकी मैनेजमेंट जितनी भी है वो हम लोग कर रहे हैं। रंगे हाथों गिरफ्तार होता है। एक लफ्ज मुझे नवाज शरीफ का बता दें कि उसने कंडेम किया हो, हिंदुस्तान के खिलाफ बात की हो। गुलाम सरवर ने शरीफ फैमिली को एशिया का करप्ट तरीन खानदान करार दे दिया। कहा नवाज शरीफ पाकिस्तान और नून लीग के लिए बदनुमा दाग बच चुके। ये हिंदुस्तानी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ हर तरह से करप्ट इंसान हैं, कौमी मुजरिम हैं। इनसे सियासी तौर पर निपटेंगे। पीपल्स पार्टी सिंध की और नून लीग निजी TV की पार्टी बन चुकी। मौलाना इस्तीफा लेने आए मगर कहीं से वजीफा लेकर चले गए। दावा किया, लोगों को सबल बाग दिखाए, साजिश की गई कि नवाज शरीफ के और उसके साथियों के चेहरों को दार करो। ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये अदारों का नाम आगे ले रहे हैं। ये चाहते हैं कि अपोजिशन और अदारे आपस में टकरा जाएं और ये मियां मिट्ठू जो है ये चूरी खाता रहे। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी। नून लीग का लाहौर में टेम्पल रोड पर जलसा। ख्वाजा सादर फीक बोले जब कोई रास्ता नहीं बचा तो PDM बनाई। नवाज शरीफ और उनके साथियों का चेहरा दागदार करने की साजिश की गई। गुर्बत बेरोजगारी बढ़ चुकी। राना सनाउल्लाह बोले कठपुतली वज़ीर आज़म का घर जाना तय हो चुका। शहबाज शरीफ ने पूरी ईमानदारी से पंजाब की खिदमत की। जलसे के दौरान रश ज़्यादा होने पर स्टेज गिर गया। ख्वाजा सादर फीक और दीगर रहनुमा मौजूद थे, किसी को चोट नहीं लगी।
मुआवने खुसूसी शहबाज गिल के दावे और इल्जामात। कहा, लंदन के जिस सिफारत खाने में नवाज शरीफ गए और मुलाकात की सब मालूम है। भारत के एजेंडे पर ना चलें। बताएं खटमंडू में मोदी से खुफिया मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई। आप चाहे बानी MQM बने, हमें कोई परवाह नहीं, सिर्फ पैसों का हिसाब चाहिए। सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, RTS सिस्टम जहां जहां बैठा वहां PTI के उम्मीदवार हारे। आवाम के मुस्तरदशुदा अनासिर एक दूसरे के साथ भी मुखलिस नहीं, अपोजिशन बहुत जल्द एक दूसरे को छोड़ देगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की कड़ी तनकीद। कहा, अपोजिशन को अवामी मसाइल से कोई सरोकार नहीं, ये ज़ाती मुफादात और लूट मार बचाने के लिए इकट्ठी हुई हैं। नवाज शरीफ खुद किस संत में खड़े हैं। MQM के सवालात खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पूछा। इनका आज जो बयानिया है, कल जब कोई दूसरा ये कहता था तो उसकी वफादारी मशकूक थी, बैरूनी ताकतों की मदद मिलती थी, वो गद्दार थे। अब क्या हालात तब्दील हो गए। ये भी कहा, सिंध को तकसीम पीपल्स पार्टी ने किया, कोटा सिस्टम लागू किया, फिर लिसानी बिल लाकर सूबे को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं अली डार और मैं हूं हिना आदिल। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज एक ब्रेक के बाद। आगाज में अहम खबर आप तक पहुंचाएं। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 632 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 9135 हो गई है। एक दिन में मजीद 6 मरीज दम तोड़ गए हैं। अमवात की तादाद 6513 हो गई है। अब तक 2,98,968 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना के वार जारी हैं। आपको आगाह करते चले अहम खबर के हवाले से। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 632 नए केसेस सामने आए हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 9135 हो गई है। एक दिन में मजीद 6 मरीज जान की बाजी भी हार गए हैं। 7 माह बाद उम्रे की अदायगी का आगाज हो गया है। पहले मरहले में 6000 अफराद उम्रा अदा करेंगे। उनमें सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की और मकामी शहरी शामिल हैं। दूसरे मरहले में 18 अक्टूबर से रोज़ाना 15,000 मुतमरीन को इजाज़त दी जाएगी, जबकि तीसरे मरहले में 1 नवंबर से बैरून मुल्क से भी ज़ायरीन को उम्रे की इजाज़त होगी। ज़ायरीन को एक बार उम्रा करने के बाद दूसरा उम्रा करने के लिए लाजमी तौर पर 14 रोज़ का वक्फा लेना होगा। पहले मरहले में ज़ायरीन 6 मुख्तलिफ औकात में उम्रा अदा करेंगे और हर ज़ायरीन को 3 घंटे का वक्त दिया जाएगा। मगरिब से लेकर इशा तक उम्रे की इजाज़त नहीं होगी। इस दौरान सफाई और स्प्रे किया जाएगा। पीपल्स पार्टी का सियासी पावर शो कराची यकजहती रैली आज आयशा मंजिल से निकाली जाएगी। आयशा मंजिल से शुरू होने वाली रैली एम्प्रेस मार्केट पर इख्तिताम पजीर होगी। पीपल्स पार्टी के सूबाई कायदीन रैली के शुरका से खिताब भी करेंगे। पीपल्स पार्टी का सियासी पावर शो कराची यकजहती रैली आज आयशा मंजिल से निकाली जाएगी। आयशा मंजिल से शुरू होने वाली रैली एम्प्रेस मार्केट पर इख्तिताम पजीर होगी। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, हमने सिंध को यकजा रखने के लिए अपने हिस्से से ज्यादा कुर्बानी दी, अब किसी और की बारी है। वो हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। 50 साल पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहली हुकूमत में इस सूबे को तकसीम करने की अमली उन्होंने काम शुरू कर दिए थे। बड़ी खलीज दही और शहरी इलाकों के दरमियान डाल दी गई। हमने तो इस खलीज को डालने के लिए अपने हिस्से से ज़्यादा वाली कुर्बानी दी है। PSP सरबराह मुस्तफ़ा कमाल का कहना है, शहर कायद के चौकीदार ने हमें लूटा है। हालात बदलने के लिए फरिश्ते नहीं उतरेंगे। मसाइल का हल हम नहीं करना है। वो कराची में खिताब कर रहे थे। आज मैं इन सड़कों को देख नहीं सकता, तकलीफ होती है। ये किसी दुश्मन मुल्क ने आकर हमारे शहर को तबाह नहीं किया है, हमारे अपनों ने शहर को लूटा है। मेरा और आपका अलमिया यह है कि जिनको हमने इन चोरों से बचने के लिए चौकीदार रखा था, वही चोरों के साथ मिलकर उन्होंने शहर को लूटा है। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। नून लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर हुकूमत और रियासती इदारों के खिलाफ
उकसाने का मुकदमा दर्ज। मुकदमा सेटल टाउन थाने गुजरांवाला पुलिस की मुद्दत में दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के लिए टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। FIR के मतन के मुताबिक गुज़िश्ता रोज कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने रियासती इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर की थी। मौलाना फजल रहमान को इत्तेफाक राय से अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराह मुंतखब कर लिया गया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक